हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 13 रुपए का शेयर है, हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन यस बैंक में एक अच्छी खबर भी है। धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि बैंक में इंप्रूवमेंट आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर इनकी जो लोन बुक है, ऑर्डर बुक है, वो काफी अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सारी चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक में 1.5% का ग्रोथ है। टूट के बिखरा वापस बाउंस बैक कर गया। एक साल में भी अगर देखा जाए तो देखो, तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। 16% की गिरावट जरूर है, टूट के बिखरा जरूर था, 10 रुपए तक आ गया, वापस से बाउंस बैक कर गया और तब से लेकर अब तक उसी रेंज में ये भटक रहा है। ये 15 रुपए से लेकर 12 रुपए की रेंज में लंबे समय से झूले खा रहा है। 12 रुपए पर आता है, तेजी आ जाती है, 15 पे जाता है, टूट जाता है वापस। तो ये खेल लंबे समय से चल रहा है और हालत एक्चुअल में देखी जाए तो भैया बहुत खराब है इस बैंक की। मतलब शेयर प्राइस की बात करेंगे तो, वरना धीरे धीरे सुधार जरूर आया है। शेयर प्राइस में हालत खराब है क्योंकि भैया बहुत ही ज्यादा शेयर्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बन चुके हैं। मतलब बन चुके से मतलब यह है कि काफी ज्यादा शेयर्स की डंपिंग हो चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि बैंक ने जितनी भी फंड रेजिंग करी वो इक्विटी इश्यू करके करी है। देखो, बैंक बर्बाद हो गया था, हम सब जानते हैं। जब बाकी बैंक यहाँ पर इनको बचाने के लिए आए, 10 रुपए के भाव पर सबने इक्विटी खरीदी और 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग करी। दोबारा जब इन्होंने दूसरी फंड रेजिंग करी, वो 12 से 13,000 मतलब 15,000 करोड़ के आसपास की वो फंड रेजिंग इन्होंने करी थी। और शेयर प्राइस में अगेन इक्विटी ऑफर करी गई 12 से 13 रुपए के बीच में। तो यहां पर दोबारा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ, जिसके चलते जो कीमत है शेयर की वो काफी हद तक टूट गई। और इतने सारे शेयर अब मार्केट में हो चुके हैं कि बैंक को बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा कि शेयर प्राइस में भी तेजी आए। यहां पर देखा जाए तो 9 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 32,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहां पर देखा जाए तो प्रमोटर जो थे इनके, राणा कपूर एंड फैमिली, वो भाग चुके हैं यहां से। लेकिन अब हम प्रमोटर के तौर पर मान सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मान सकते हैं। एसबीआई 30% की होल्डिंग है उनके पास। एफआईएल्स ने अच्छी खासी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी है, लेकिन ये दिसंबर की होल्डिंग पैटर्न है। मार्च क्वार्टर में क्या हुआ है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जब वो उसके डेटा आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर यहां पर है बैंक को लेकर, वो ये है कि डिपॉजिट्स में 21% से भी ज्यादा का जंप आया है। तो ये अच्छी बात है। धीरे धीरे लोगों का जो भरोसा, देखो यस बैंक की जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो यही है कि लोगों का भरोसा लौटना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में लोगों को अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करने में डर नहीं लगना चाहिए कि भैया क्या होगा अगर दोबारा वही वाला खेल हो जाए। तो वो डर धीरे धीरे लोगों में खत्म होना जरूरी है और धीरे धीरे बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ने जरूरी है। तो बैंक और अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएगी आने वाले समय में। और डिपॉजिट्स में 21% का जंप आया है। यहां पर देखें तो 1.97 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हुए हैं, जो देखा जाए तो अच्छे हैं, क्योंकि इससे पहले 1.63 करोड़ के आसपास के थे। तो कह सकते हैं कि हाँ, बैंक ने दोबारा अच्छे डिपॉजिट जरूर हुए हैं। इतना ही नहीं, बैंक्स ग्रोस रिटेल की बात करें अगर हम, तो वो 10,324 करोड़ है, जो पिछले साल 7,530 करोड़ था। तो ये भी कह सकते चलो भैया अच्छी बात यहां पर ये भी है। तो देखो धीरे धीरे स्टेबिलिटी लौट रही है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई साहब एकदम से रॉकेट बन जाए, ये नहीं होने वाला है। अभी भी लंबे समय तक ये 12 और 15 की रेंज में झूमने वाला है, उसी के आसपास ट्रेड करने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा, 12 के आसपास मिले खरीद सकते हो अब इसको। क्योंकि देखो पहली चीज है कि बैंक डूबेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए कि एक साल में 12 रुपए का 25 रुपए हो जाए, 50 हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही स्लो तरीके से ये आगे बढ़ेगा। और जो चैलेंज इस बैंक के सामने है वो ये है कि हर क्वार्टर में इस बैंक को अच्छा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अगर एक भी खराब क्वार्टर आ गया बीच में, तो जितने इस क्वार्टर में जो जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा था शेयर, वो एक झटके में भी टूट सकता है। तो चैलेंजेस काफी ज्यादा है इसके, लेकिन मुझे लगता है कि देखो बैंक बर्बाद तो नहीं होगा।
एसबीआई ने अपना पैसा और टाइम बहुत बर्बाद किया है इसके पीछे, इसको डूबने तो नहीं देंगे। धीरे धीरे डेफिनेटली बैंक के पास पैसा आना शुरू होगा, धीरे धीरे बैंक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन अनरियलिस्टिक टारगेट यस बैंक में लेके नहीं चलना चाहिए कि 100 का होगा, 200 का होगा, 300 का होगा। ऐसे टारगेट भी लेकर यहां पर नहीं चलने चाहिए। अगेन मैं कह देता हूं, मैं यही कहूंगा कि टारगेट अगर आपको लेके चलना है तो 15 रुपए का लेके चलो, 16 का लेके चलो, 17 का लेके चलो। और एक चीज, लंबा इंतजार करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो 12 रुपए के आसपास बाइंग आती है, 15 रुपए के आसपास बिकवाली आती है, तो हर बार ये खेल देखने को मिल जाता है यहां पर। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो 15 रुपए का लेवल तोड़कर वो 18 की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हर बार उसको रोकता नहीं है। हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस आता है वहां पे 2-3 बार शेयर को परेशानी हो, लेकिन एक बार जब वो उस रेजिस्टेंस को तोड़ता है और एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता है तो कह सकते हैं कि हाँ अब बढ़ेगा ये, तो वो चीज भी होती है। तो उस चीज को समझिए। यहाँ पर यस बैंक के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 16% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ। मेरे हिसाब से बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भरोसा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर बने रहना चाहते हो, तो बेचने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं, 20,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू है, और अभी मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी इनके रेवेन्यू उतने ही रहेंगे। हो सकता है कि कम होकर 19,000 करोड़ पर भी आ जाए। लेकिन जहां तक बात है, कंपनी अब तक लॉस में थी, बैंक अब तक लॉस में था, अब बैंक आ रहा है प्रॉफिट में। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो 200-250 करोड़ का प्रॉफिट बैंक हर क्वार्टर में कर रहा है, और तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 2022 में 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये बैंक आपको दिखा सकती है। तो अगेन, रेवेन्यू भले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक पॉइंट ऑफ ऐसा भी आएगा कि रेवेन्यू थोड़े से स्टेबल होंगे, फिर बढ़ना शुरू होंगे, और जो प्रॉफिट है वो तो ऑलरेडी ग्रो कर ही रहा है। यहाँ पर यस बैंक को लेकर देखें तो खरीदारी के सही मौके को शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और होल्डिंग्स में जैसे कि मैंने कहा, प्रमोटर यहां से भाग ही चुके हैं। जो मेजर यहां पर है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें एसबीआई से लेकर और कई ज्यादा बैंक्स इसी में काउंट होती है, एफआईएल्स भी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यस बैंक के डिपॉजिट्स में जंप आया है, अच्छी बात है। धीरे धीरे इनके डिपॉजिट इसी तरीके से और अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं, और डूबने का खतरा इस बैंक का नहीं है। काफी सोच समझ के लोन बांटी जा रही है, लेकिन हाँ, जो पुरानी लोन है वो अभी भी इनको परेशान कर रही है, लेकिन समय के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें और बेहतर हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे, फायदे में रहेंगे। अनरियलिस्टिक टारगेट के साथ मत आइएगा यहाँ पर, तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।